हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है अयोटा का, अयोटा की पावर 9। तो अयोटा की पावर 9 किस तरह हम सॉल्व करेंगे देखते हैं आगे। ये देखें, अयोटा की पावर 9 किस चीज़ की अगर इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 8 डॉट अयोटा। अब देखें, अयोटा स्क्वायर इधर, उसके साथ 4 पावर ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 वही 8 आ जाता है। तो ये इस तरह होगा, डॉट अयोटा वही ऐसे। उसके बाद अयोटा स्क्वायर की पावर 2 किस चीज़ के इक्वल होती है, -1 के। तो -1 का की जो ऊपर अगर इवन हो तो ये प्लस हो जाती है, अगर ऑड हो तो वैसे की वैसे रहती है। देखें 4 है इवन, तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। डॉट अयोटा वैसे, ये देखें प्लस में ये कन्वर्ट हो गया डॉट अयोटा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, अयोटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, अयोटा की पावर 17, ये किस, आगे देखते हैं ये किस तरह होता है। तो अयोटा की पावर 17 क्या, किस तरह हम लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 16 डॉट अयोटा। तो हम अयोटा की पावर 16 को किस तरह लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर इंटू 8। तो हम अयोटा स्क्वायर इंटू 8, ये हो गया अयोटा स्क्वायर इंटू 8। ये देखें, ये अयोटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, -1। ऊपर क्या है, इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस डॉट अयोटा। तो ये अयोटा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है माइनस अयोटा की पावर 19। तो माइनस अयोटा की पावर 19 हम इस तरह लिख सकते हैं, -1 की पावर 19 डॉट अयोटा की पावर 19। तो -1 ऊपर क्या है, ये है ऑड है, तो ये माइनस का माइनस रहेगा, प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे इधर, ये 19 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 18 अयोटा की पावर 18 डॉट अयोटा। तो हम 18 को किस तरह लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर इंटू 9 डॉट अयोटा वैसे। उसके बाद अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस हो सकता है ना। ये अभी ये 9 है, 9 ऊपर क्या है, 8 है, तो इस ये माइनस का माइनस वैसे ही रहेगा, अगर इवन होता तो ये प्लस में चेंज हो जाता। ये देखिए माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, डॉट अयोटा वैसे है, तो अयोटा, इसका आंसर क्या है, अयोटा। ये इसका क्या हो गया आंसर। उसके बाद है पार्ट 4। पार्ट 4, -1 की पावर -21/2। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, -1 इंटू -1/2 होल की पावर 21। तो हमने इस तरह लिख दिया है। उसके बाद जब ये माइनस नीचे आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, 21 की पावर वैसे ही की वैसे है। तो -1 हम जानते हैं, -1 की पावर 1/2, तो ये इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। अब हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट किस चीज़ के इक्वल होता है, वो अयोटा के इक्वल होता है। तो हम चलते हैं आगे। ये देखें, -1 का स्क्वायर रूट किस चीज़ के इक्वल है, अयोटा के इक्वल है। तो 1/अयोटा की पावर 21, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, 1/अयोटा की पावर 21। ये देखें 1 की पावर जितनी भी हो तो 1 ही होता है। तो अयोटा की पावर 21, तो हम इसे 21 को, अयोटा की पावर 21 को 20 अयोटा की पावर 20 डॉट अयोटा लिख सकते हैं। तो इस तरह देखें, अब हम 1/अयोटा की पावर 2 की पावर इस तरह इंटू 10 डॉट अयोटा, इस तरह हम लिख सकते हैं ना। उसके बाद अयोटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, -1 के, तो हमने इधर -1 लगा दिया। ऊपर क्या है, इवन पावर है, तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट अयोटा वैसे। उसके बाद 1/1 डॉट अयोटा, तो 1/अयोटा आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। इसको हम रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ये देखें नीचे वाले को ऊपर भी नीचे भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये देखें 1 जब इस तरह करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होके अयोटा बन जाएगा, और नीचे वाला क्या आपस में मल्टीप्लाई होके अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अयोटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, -1। तो अयोटा -1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा, इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट z इज इक्वल टू z बार, मतलब z का कॉन्जुगेट, इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ का क्या मतलब है, हम इसे लेके इसे प्रूव कर सकते हैं, इसे लेके इसे प्रूव कर सकते हैं, मतलब कन्वर्सली भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा 0।
हमने क्यों ये इधर कुछ नहीं लगाया, बी नहीं लगाया, सी नहीं लगाया, कोई नहीं लगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है, जेड जो हो जस्ट रियल हो, इसमें इमेजनरी पार्ट नहीं होना चाहिए लेकिन उसकी कोई वैल्यू फाइंड नहीं होनी चाहिए। लेट जेड इज टू ए प्लस अयोटा ज़ीरो, तो इसका हम जब कॉन्जुगेट लेंगे तो जेड बार किस चीज़ के इक्वल होता है, ये हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले रहे हैं, तो जेड बार जेड इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा ज़ीरो, तो जब हम इसकी कॉन्जुगेट लेंगे ए प्लस अयोटा ज़ीरो, इसका बार जब लेंगे तो मतलब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस जो है अयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ए माइनस अयोटा ज़ीरो, तो जेड बार इज इक्वल टू ए। उसके बाद हम राइट हैंड से लेंगे जेड, तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा ज़ीरो, तो अयोटा ज़ीरो किसी चीज़ के साथ भी अगर कोई चीज़ भी कोई वैल्यू भी ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो ज़ीरो हो जाती है, तो जेड इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास जेड, ये इसका कॉन्जुगेट भी ए के बराबर है, जेड सिंपल भी ए के बराबर है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। तो हम इसे कन्वर्सली भी प्रूव कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रूफ हो गया। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो देखते हैं उसमें क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर जेड बिलोंग टू सी, ये जो जेड है कम्प्लेक्स नंबर से है, शो दैट, क्या शो कराना है, जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट और टू, ये कौन सा पार्ट है, पीछे हमने पढ़ा है, ये रियल पार्ट है, कम्प्लेक्स नंबर का क्या होना चाहिए, रियल पार्ट होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास इस तरह हो, लेट कोई चीज़ हम लेट कर रहे हैं, कोई वैल्यू ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई अयोटा, ए प्लस बी अयोटा, आप कोई चीज़ भी लेट कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा, तो हम इसका क्या लेंगे, सबसे पहले कॉन्जुगेट, ये जेड हो गया। उसके बाद जेड का कॉन्जुगेट लेने के लिए, जेड को इस तरह बार बनाने के लिए तो हम इस तरह बनाएंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये जो अयोटा के साथ वैल्यू इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस बी अयोटा, तो इन इसकी जेड की भी और जेड बार की भी हम इधर वैल्यू पुट कर देंगे, ये देखें इधर, तो जेड प्लस जी जेड बार ओवर टू इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा प्लस ए माइनस बी अयोटा, तो हम जब इस तरह करेंगे ए प्लस बी अयोटा प्लस ए माइनस बी अयोटा, तो बी अयोटा प्लस बी अयोटा माइनस बी अयोटा से कट जाएगा, ए एक ये ए है एक ये है, टू ए ओवर टू, तो हमारे पास क्या बच होगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, ए क्या है हमारे पास, रियल पार्ट, ये देखें ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट, और ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। उसने क्या हमें कहा था कि रियल पार्ट होना चाहिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए, रियल पार्ट, तो ये क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो ये प्रूफ हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, तो ये देखें, जेड माइनस जेड बार ओवर टू अयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, क्या भी इस जिस जब हम इसे सॉल्व करें तो ये किस में आंसर आना चाहिए, इमेजिनरी में, तो लेट हम जेड को लेट करेंगे ए प्लस बी अयोटा, एंड अगर हम कॉन्जुगेट जेड का फाइंड करना है तो इस पे बार लगाएंगे ए प्लस बी अयोटा, तो ये साइन चेंज होगा बी वाला अयोटा के साथ वाली वैल्यू का, तो ये साइन चेंज हो गया ए माइनस बी अयोटा, तो उसमें इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे, ए प्लस बी अयोटा माइनस बी अयोटा ओवर टू अयोटा। अब देखें, अब जब हम इस तरह करेंगे ए प्लस बी अयोटा माइनस, ये इधर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए प्लस बी अयोटा, ये प्लस ए से माइनस ए कैंसल, तो हमारे पास क्या बचेगा, बी अयोटा प्लस बी अयोटा, टू बी अयोटा, नीचे भी है टू अयोटा, ये टू अयोटा से ये टू अयोटा कैंसल, तो बी हमारे पास ये इसका आंसर है। देखें बी हमारे पास कौन सा है, ये इमेजनरी पार्ट, तो हमारे पास आंसर क्या है, इमेजनरी पार्ट, जिस तरह उसने बताया था कि हमारे पास कौन सा आंसर आना चाहिए, कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का आंसर आना चाहिए, तो ये हो गया। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है जो वो हम करने स्टार्ट करें, तो अगर हम z का सबसे पहले मॉडुलस लें, उसका स्क्वायर लें, तो वो किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए, z डॉट z का कॉन्जुगेट, तो हम लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा, तो ये हो गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, तो सबसे पहले हमने इसको प्रूव करना है, z इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा,
अगर हम इसका मॉडुलस लें तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हमारे पास जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा हो तो हमारे पास जेड का कॉन्जुगेट किस चीज़ के इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये है ए प्लस बी आयोटा, तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये देखें ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट का भी स्क्वायर है। तो कॉन्जुगेट का जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, तो हमारे पास ए प्लस बी आयोटा, इसको हम ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, जेड राइट हैंड साइड हम लेंगे जेड डॉट जेड का कॉन्जुगेट। जब हम इस तरह लेंगे तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, और कॉन्जुगेट किस चीज़ के इक्वल होगा, ए माइनस बी आयोटा। तो हम इसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें ए स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 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 ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये इससे ये प्लस माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ये देखें आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होते हैं, -1 के। ये देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फ्रॉम 1 एंड 2 ये देखें सेम है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, तो वो लास्ट पार्ट 4, तो उसे हम करते हैं। ये देखें इसमें क्या है, हमने क्या करना है, 1/z इज इक्वल टू जेड का कॉन्जुगेट ओवर जेड का मॉडुलस का स्क्वायर। तो हम लेट कर लेते हैं जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। तो हम इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1/z इज इक्वल टू 1/a प्लस बी आयोटा। जेड की वैल्यू इधर रिप्लेस कर दिया है। तो बाई रैशनलाइजिंग, तो रैशनलाइज हम किस तरह करते हैं, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, ये नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, इरेशनल नंबर। तो हम किस तरह करते हैं कि नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखें इस तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो ए माइनस बी आयोटा, नीचे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, -1 के। तो जब हम इसे -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी आयोटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी आयोटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, जेड का कॉन्जुगेट और जेड मॉडुलस का स्क्वायर। तो हम इसका जेड की जो वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लेंगे, नीचे इसका जस्ट हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिया है मॉडुलस। उसके बाद ये देखें ए माइनस बी आयोटा, प्लस था तो माइनस हो गया,